Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see Jacobian. अब Jacobian क्या होता है? अगर सपोज u और v किसी दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y और वहां पर अगर हम u और v को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x y और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं हम Jacobian. ओके, एंड वी डिनोट इट बाय यूजिंग कैपिटल J. वैसे ही हम यहाँ पर Jacobian थ्री वेरिएबल्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर UVW XYZ का फंक्शन है तो वहां पर Jacobian UVW विथ रिस्पेक्ट टू XYZ हम डिनोट करेंगे कैपिटल J से और उसे हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट रो जो U के डेरिवेटिव्स है वहां पर सिर्फ U के विथ रिस्पेक्ट टू XYZ, देन सेकेंड रो में V के डेरिवेटिव्स है और थर्ड रो में W के डेरिवेटिव्स है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द Jacobian डिटर्मिनेंट. ओके, लेट्स सॉल्व हियर एग्जांपल. अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन आपको गिवन है और हमें ये जैकोबियन फाइंड करना है. जैकोबियन को आप कैसे नोटिस करोगे, यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पर देखो एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा दोनों एक साथ में दिए हैं, है ना. यानी कि एक्स वाई का आपको विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा एक साथ डेरिवेटिव फाइंड करके उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, दैट इज जैकोबियन. ओके, तो यहाँ पर हम इसका जैकोबियन सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जैकोबियन की. तो सबसे पहले ऑलवेज रिमेम्बर कि जो आपको गिवन फंक्शन होता है वो लिखना होता है. यहाँ पर आपको गिवन है आर कॉस थीटा, है ना, और y गिवन है आर साइन थीटा. तो इस पर से आप ये बोल सकते हो कि x और y किसका फंक्शन है? आर एंड थीटा का, राइट. तो यहाँ पर से हम जैकोबियन की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि दो एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, दैट इज J. क्या होता है? डिटर्मिनेंट. जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, x के सारे डेरिवेटिव्स लिखेंगे पहले, x विथ रिस्पेक्ट टू r, x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर हमें y के डेरिवेटिव्स लिखने हैं, y विथ रिस्पेक्ट टू r, y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, अभी ये जैकोबियन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे डेरिवेटिव्स फाइंड करने होंगे, है ना. एंड वी कैन फाइंड दैट. क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा. वी कैन डिफरेंशिएट देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे. सपोज हम यहाँ पर सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं. x हमें गिवन है r cos थीटा, राइट. अगर हमने यहाँ पर x को विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट होगा, राइट. और डेरिवेटिव r का 1 cos थीटा कांस्टेंट एज इट इज. और अगर हमने यहाँ पर x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट किया तो r कांस्टेंट होगा और cos थीटा का डेरिवेटिव वहां पे हमें लिखना होगा माइनस साइन थीटा. ओके, अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज करनी है. So here एक मिनट, हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है. x विथ रिस्पेक्ट टू r की, दैट इज cos थीटा, एंड x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जो हम अभी हमने फाइंड की है दैट इज माइनस r साइन थीटा. ओके, और हमें यहाँ पर अभी y की डेरिवेटिव्स फाइंड करने विथ रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा. तो y भी हमें गिवन है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये हमें गिवन है. y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r, तब साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट होगा और डेरिवेटिव r का 1 है. और अभी y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अभी यहाँ पे r कांस्टेंट हो जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव हमें लिखना होगा cos थीटा. अब ये वैल्यूज यहाँ पर डिटर्मिनेंट में यूज करनी है. तो y विथ रिस्पेक्ट टू r हमें मिला साइन थीटा एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जो हमें मिली है वैल्यू दैट इज r cos थीटा. ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमें सॉल्व करना है. सो सिंप्लीफाई. तो यहाँ पर हमें जो जैकोबियन है दो एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू रो आर थीटा, इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट.
तो यहाँ पर अगर हम ये जैकोबियन सॉल्व करते हैं तो ये है r cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा r sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से r कॉमन निकालो तो यहाँ पर बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बट हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, दैट इज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। सो हमें यहाँ पर जैकोबियन की वैल्यू मिली, दैट इज r। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अभी हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है यूवी का जैकोबियन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, और उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज राइट डाउन द गिवन। सो व्हाट इज गिवन टू यू? सो गिवन इज दैट, आपको u की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, v की वैल्यू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और आपको यहाँ पर x भी गिवन है r cos थीटा एंड y इज गिवन टू यू r sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो फंक्शंस आपको गिवन है उस पर से u v किसका फंक्शन है, xy का, और xy किसका फंक्शन है, r थीटा का। तो इस पर से एक्चुअली हम u v का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा डायरेक्टली जैकोबियन नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, u v का पहले विथ रिस्पेक्ट टू xy और फिर xy का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा, ये जैकोबियन हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पर चेन रूल यूज करना है। अगर मुझे u v का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा अगर मुझे जैकोबियन फाइंड करना है तो हम यहाँ पर चेन रूल यूज करेंगे। पहले हमें u v का विथ रिस्पेक्ट टू xy जैकोबियन फाइंड करना है, और फिर हम यहाँ पर xy का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा फाइंड करेंगे। यानी कि अब हमें यहाँ पर दो जैकोबियन सॉल्व करने हैं, ये चेन रूल है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला जैकोबियन सॉल्व करते हैं, डो u v अपॉन डो xy, दैट इज व्हाट, यस, यहाँ पर हम लिखेंगे u विथ रिस्पेक्ट टू x, then u with respect to y, v with respect to x and v with respect to y, so that is equals to, अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं u की वैल्यूज जो हमें गिवन है, दैट इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर u को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जो है y की ये कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और अगर हम u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, ये होगा माइनस 4y। और यहाँ पर हमें सिमिलरली पहले हम ये वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं, u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिला हमें 2x एंड u विथ रिस्पेक्ट टू y हमें मिला माइनस 4y। अब वैसे ही हमें v को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर v की वैल्यू को लिख लेती हूँ। v क्या गिवन है आपको, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट दैट इज 4x, एंड v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट दैट इज माइनस 2y। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आप लोगों को, तो ये होगा माइनस 4xy, अब ये माइनस होने की वजह से ये प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16xy, यानी कि 4xy प्लस 16xy ये हो जाएगा 12xy। यहाँ पर हमें फिर जैकोबियन की वैल्यू मिली है डो uv अपॉन डो xy दैट इज 12xy। ओके, सो ये हमें फर्स्ट जैकोबियन की वैल्यू यहाँ पर मिली है। अभी हमें सेकेंड जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द सेकेंड जैकोबियन, दिस वन, ये वाला। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले डो xy अपॉन डो r थीटा, दैट इज व्हाट, x विथ रिस्पेक्ट टू r
x with respect to theta, y with respect to r, y with respect to theta. x के सारे डेरिवेटिव्स with respect to r theta and y के सारे डेरिवेटिव्स with respect to r theta. ओके, तो ये करने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन वैल्यूज है x और y की वो यूज करनी पड़ेंगी. x आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पर देखो x आपको गिवन है r cos थीटा. मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेती हूँ. x गिवन है r cos थीटा. अगर मैं यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू r तो आपका cos थीटा कांस्टेंट होगा, तो ये डेरिवेटिव हो गया. और अगर हम यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपका r कांस्टेंट हो जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. राइट, ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे. x विथ रिस्पेक्ट टू r हमें मिला है cos थीटा एंड x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें मिला है माइनस r sin थीटा. ओके, सिमिलरली अभी हमें y की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, तो y हमारा गिवन है r sin थीटा. यहाँ पर हम यूज करेंगे y इज गिवन टू अस r sin थीटा. तो y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r. अभी sin थीटा कांस्टेंट होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा. और y को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर r कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव आपका होगा cos थीटा. अब ये वैल्यूज बस हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया r cos थीटा. ये हमने पहले भी सॉल्व किया है अभी, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा, है ना. अब यहाँ पर अगर हम r को कॉमन निकालें तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1. तो इसकी वजह से हमारी जो जैकोबियन की वैल्यू है एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा की, वो हो गई सिर्फ r, है ना. अब हमें ये दोनों जैकोबियंस मिल गए हैं. यहाँ पर देखिए हमें ये दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई है. दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकेंड वैल्यू. अब सिंपली हमें इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करना है टू फाइंड दिस वन. ओके, तो यहाँ पर मैं इसका प्रोडक्ट सॉल्व करती हूँ. सो यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, दैट इज व्हाट यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा. और हम लोगों ने अभी इसकी वैल्यू फाइंड की है. यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हमें मिला है 12xy इंटू एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा हमें मिला है r. पर हमें जो जैकोबियन फाइंड करना है वो यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा है, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो r थीटा में होना चाहिए. तो इसीलिए हम x और y को रिप्लेस करेंगे यहाँ से r और थीटा में जो हमें गिवन है. ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 r cos थीटा इंटू r sin थीटा इंटू r, यानी कि ये हो जाएगा 12r क्यूब sin थीटा cos थीटा. बट अगर हम हमारा प्रूफ चेक करें, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या गिवन है, हमें ये शो करना है 6r क्यूब sin 2 थीटा. पर हमें पता है कि sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये टर्म हम नीचे एडजस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए हम ये 12 को 6 इंटू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दिस इज एन एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है. तो जो हमारा प्रूफ है उसी के फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए. सो 6 इंटू 2 12. तो यहाँ पर हम ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जैकोबियन है u v विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा, इसकी हमने वैल्यू प्रूव की है. राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आई होप आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया इसे कैसे सॉल्व करना है. चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. अभी ये एग्जांपल में आप लोगों को जो गिवन है उसे हम पहले लिखेंगे. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू u, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू u v and z is equals to UVW. Just a minute, that is a product. So just don't give any comma there. You have to write only values. Okay? अब यहाँ पर देखो कि हमें ये वाला जैकोबियन है ना, इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है. तो एक्चुअल में ये जो जैकोबियन है
इसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर दैट इज अ डिटर्मिनेंट u v w है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, x विथ रिस्पेक्ट टू u, y विथ पहले हमें सारे x के डेरिवेटिव्स लिखने होते हैं, तो ये हो जाएगा x विथ रिस्पेक्ट टू v, x विथ रिस्पेक्ट टू w। सेकेंड रो में आएगा y विथ रिस्पेक्ट टू u, y विथ रिस्पेक्ट टू v, y विथ रिस्पेक्ट टू w। थर्ड रो में होगा z विथ रिस्पेक्ट टू u, z विथ रिस्पेक्ट टू v एंड z विथ रिस्पेक्ट टू w। एक्चुअली हमें ये वाला जैकोबियन सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, राइट। पर अगर हमें ये सारे डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं तो हमें x, y और z की वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ u v w। अब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो z की वैल्यू तो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ u v w, पर क्या y और x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ u v w, नहीं है। तो हमें पहले फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से y को फाइंड करते हैं। अब y जो हमें गिवन है y प्लस z इज इक्वल टू u v है, तो इस पर से अगर मैं z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो हमें y मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ u v w, है ना। ये हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू, ये हो गई आपकी सेकेंड वैल्यू। इसी तरीके से अभी हमें x फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, और यहाँ पर मैं y प्लस जेड की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, वो हमें गिवन है u v। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी u माइनस u v। सबको समझ में आया हम लोगों ने ये वैल्यूज कैसे फाइंड की है? ओके, तो चलिए अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, राइट। हमें ये वाला जैकोबियन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे डो एक्स वाई जेड अपॉन डो यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे सारे x के डेरिवेटिव्स है विथ रिस्पेक्ट टू u, v एंड w। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव x का विथ रिस्पेक्ट टू u है, ये आपके x की वैल्यू है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो। डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू u दैट इज v। अब x विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट टर्म में तो v है नहीं, डेरिवेटिव 0 होने वाला है, और विथ रिस्पेक्ट टू v इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस u। देन x विथ रिस्पेक्ट टू w, अब w यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा 0। ओके, अब सिमिलरली हमें y और z के डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, तो ये आपका y है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा v माइनस वी डब्ल्यू। देन इसे विथ रिस्पेक्ट टू v से डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा u माइनस यू डब्ल्यू, और विथ रिस्पेक्ट टू w करोगे तो यहाँ पर w है नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू w ये आपका होगा माइनस यू वी। ओके, थोड़ा सा ये 0 को इधर लिख लेती हूँ। ओके, अब हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है z की, z के सारे डेरिवेटिव्स लिखने हैं, तो z विथ रिस्पेक्ट टू u होगा वी डब्ल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू v होगा यू डब्ल्यू, एंड विथ रिस्पेक्ट टू w होगा यू वी। अब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट में है 1 माइनस v इंटू, डू दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, u इंटू यू वी, u स्क्वायर v माइनस यू वी इंटू यू डब्ल्यू दैट इज u स्क्वायर v डब्ल्यू, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर v डब्ल्यू, राइट, माइनस, पर ये टर्म ऑलरेडी आपके नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे पहले आपको u लिखना पड़ेगा, ये होगा यहाँ पे u इन ब्रैकेट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको सॉल्व करना है, दैट इज यू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू, और ये वाला मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, माइनस, अब ये निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा यू वी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस, अब ये जो थर्ड टर्म है ये 0 है, तो इसकी वजह से आपका थर्ड जो टर्म होगा ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करते हैं, तो ये जो दो टर्म ये सेम है, ये भी सेम है, तो कैंसिल हो गई प्लस माइनस की वजह से। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस वी इंटू यू स्क्वायर वी प्लस, इससे इसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करना है आपको,
ये होगा u स्क्वायर v माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टर्म भी कैंसिल हो गई। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर ये जो जैकोबियन है इसकी वैल्यू क्या मिली है फिर, दैट यू कैन सी ओनली u स्क्वायर v विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन जैकोबियन। और यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप प्रैक्टिस के तौर पर घर पर सॉल्व कर देख सकते हैं। और अगर आपको ये एग्जाम्पल्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग योर मैसेज। ओके, you can write comment in comment box if you have any doubt. So thank you for watching this video.